अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त जिस संगीन मुआशी और सियासी बहरान की जद में है, इसमें सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात और मिल बैठ कर मसाइल हल करने की अहमियत बढ़ गई है। लेकिन पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से होने वाली सियासी डेवलपमेंट्स ने तलखी और कशीदगी में इजाफा कर दिया है और मुज़ाकरात की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुमलिकत इंतखाबात के मामले पर आमने सामने नजर आते हैं और इमरान खान के जारिहाना खिताब ने भी सियासी कशीदगी में इजाफा किया है। कल इमरान खान ने लाहौर में जलसे से खिताब किया, जिसमें उन्होंने एक बार फिर हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। इमरान खान ने अपने खिताब में इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर भी तनकीद की। इक़्तिदार में आने के बाद अपना मुआशी प्लान भी बताया, जिस पर प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे। लेकिन इस तकरीर में इमरान खान ने मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात नहीं की। इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट से सवाल करते हुए कहा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से पूछता हूं कि मेरे ऊपर तो रेड लाइन, ये इलेक्शन मौखर करने समेत जो कुछ किया जा रहा है, इसका मकसद मुझे इक़्तिदार से बाहर रखना है। लेकिन क्या इस्टेब्लिशमेंट के पास इन हालात से निकलने का कोई प्लान या रोड मैप है? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से सवाल पूछता हूं कि मुझे ये बताएं कि ये तो वाज़ेह है, आपने फैसला किया हुआ है कि इमरान खान के ऊपर लकीर डाली हुई है, हमने जी इमरान खान को जीतने नहीं देना। ये सारा ड्रामा, सब कुछ, इलेक्शन डिले, ये सारा जो मेरे घर के ऊपर वारदात, लोगों को पकड़ा जा रहा है, मकसद एक है कि इमरान खान को हमने इक्तदार में नहीं आने देना। तो मैं आपसे पूछता हूं, अगर चले ना आने दें, लेकिन अपना बताएं, क्या आपके पास कोई प्रोग्राम है मुल्क को इस तबाही से निकालने का? क्या कोई रोड मैप है? मैं चैलेंज करता हूं कि ये जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, ना इनके पास कोई अहलियत है, ना इनके पास नियत है। इन लोगों के तो सारे पैसे बाहर पड़े हैं। इमरान खान के खिताब के अलावा 2 दिन पहले सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा, जिसकी जुबान काफ़ी सख्त थी। सदर मुमलिकत ने अपने खत में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाने और सियासी कारकुनों के घर गिरफ्तारियां रोकने पर जोर दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने खत में लिखा कि तौहीन अदालत समेत मजीद पेचीदगियों से बचने के लिए वज़ीर-ए-आज़म वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मुतल्लिका हुक्काम को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुकर्ररा वक्त में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की हिदायत करें। वफाक और सूबाई हुकूमतों के तमाम मुतल्लिका इंतजामी हुक्काम को इंसानी हुकूक की पामाली से बाज रहने की हिदायत की जाए। सदर मुमलिकत के खिताब के खत के जवाब में आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उनको जवाबी खत लिखा, जिसमें मजीद सख्त लबो लहजा इख्तियार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खत में सदर मुमलिकत के खत को PTI की प्रेस रिलीज करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खत में लिखा कि आपने कौमी असम्बली की तहलील करके साबिक वज़ीर-ए-आज़म की गैर आइनी हिदायत पर अमल किया और सुप्रीम कोर्ट ने आपके इस इक़दाम को गैर आइनी करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद लिखा कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आपका हवाला एक जमात के सियासतदानों कारकुनों से मुतालिक है। आइन के तहत आइन और कानून का मतलूबा तहफ़्फ़ुज़ इन तमाम अफराद को दिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रियासती अमलदारी के लिए ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस तवील जवाबी खत में लिखा है कि PTI की तरफ से आपने पंजाब और KP के असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख दे दी। आपका ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च 2023 के हुक्म से मुस्तरद कर दिया। आपने 2 सूबों में बदनीयती पर मबनी असम्बलियों की तहलील पर कोई तशवीश तक जाहिर ना की। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान सख्त जुबान पर मुश्तमिल खतूत का तबादला हो रहा है। इमरान खान के खिताब से भी तलखी में इजाफा हो रहा है और इस सियासी तलखी के माहौल में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी एक अहम और सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान मुल्की सियासत को इस सतह पर ले आए हैं कि अब इमरान खान या नून लीग में से एक का वजूद ही बाकी रहना है। जब हमें लगेगा कि हमारे वजूद की नफ़ी की जा रही है, तो फिर हम हर हद तक जाएंगे और फिर ये नहीं देखा जाएगा कि क्या उसूली है और क्या बेउसूली है। राना सनाउल्लाह के इस बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि नून लीग सियासत कर रही है या कोई गैंग चला रही है। सियासत एक दूसरे का नुक्ता नज़र समझकर आगे बढ़ने का नाम है। PTI की सोच ये है कि इक़्तिदार में भी आकर नून लीग को सियासत का पूरा मौका दिया जाएगा। आप जबर के ऊपर, कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर क्या पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर सकते हैं? ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, आपने इसको तमाशा बना के रख दिया। ये राना सनाउल्लाह आज कहता है कि मेरा जी इमरान खान से हमारा ये है कि या वो नहीं है या हम नहीं हैं। आप क्या बदमाश हैं? आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कर रहे हैं या आप यहाँ पे कोई गैंग चला रहे हैं? सियासत ऐसे नहीं होती। सियासत तो एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझ के आगे बढ़ने का नाम है। अगर आप ये कहें
कि जी हमारी तो अब इस बात पे पहुंच गई है कि हमने इमरान खान अगर रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। हम तो आपके बारे में ये नहीं सोचते। हम तो सोचते हैं कि अगर हम भी इक़्तिदार में आएंगे तो आपको सियासत का भरपूर मौका दिया जाएगा। कल इमरान खान के खिताब के अलावा शेख रशीद अहमद ने भी लाहौर जलसे से खिताब किया और पंजाब में इलेक्शन मुलतवी करने को एक साजिश से ताबीर किया। शेख रशीद अहमद ने कहा कि हुकूमत 8 अक्टूबर तक इलेक्शन इसलिए लेकर गई है क्योंकि इस वक्त ना आरिफ अलवी सदर होंगे और ना ही मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे पर उस वक्त विराजमान होंगे। आपने 30 अप्रैल की तारीख को 8 अक्टूबर इसलिए बदला है कि 8 अक्टूबर को अलवी सदर नहीं होगा। 8 अक्टूबर को चीफ जस्टिस साहब नहीं होंगे। उमर बंदयाल साहब, उमर खताब बंदयाल साहब, मेरा आपके वालिद से तल्लक रहा है। सारी कौम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे की तरफ देख रही है। शेख रशीद अहमद के इस बयान पर मरियम नवाज ने आज नून लीग के लॉयर्स विंग से खिताब करते हुए कहा कि पीटीआई की सारी सियासत तकर्रियों के गिर्द ही घूमती है। पहले पीटीआई का तकिया इस्टेब्लिशमेंट पर था, अब उनका तकिया जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट पर है। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि वो भी मानती हैं कि मौजूदा मसाइल का हल है, लेकिन इलेक्शन से पहले तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर करना लाजमी है। उनकी जो पूरी सियासत है पीटीआई की, वो इस चीज़ पे बेस करती है कि कौन सी तकर्री कब हो रही है। तो कल उनके मुंह से ये बात निकल गई जलसे में लाहौर के। ये चाहते हैं कि जो अक्टूबर में इलेक्शन इसलिए हों क्योंकि उसमें ये चीफ जस्टिस चले जाएंगे, दूसरे चीफ जस्टिस आ जाएंगे। मुझे उससे ये अंदाज़ा हुआ कि इनकी जो सियासत है वो सारी तकर्रियों के इर्द गिर्द घूमती है। पहले इनके साथ वो इस्टेब्लिशमेंट के किरदार थे जो अब जा चुके हैं, तो अब इन्होंने जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट ढूंढ ली है। जमहूरियत पसंद कारकुन हूँ पॉलिटिकल, और मैं समझती हूँ कि इलेक्शंस के अलावा पाकिस्तान का कोई हल नहीं है। मरियम नवाज ने आज लॉयर्स विंग से खिताब करते हुए एक बार फिर अपना मुतालिबा दोहराया कि इलेक्शन से पहले तराजू के पलड़े बराबर किए जाएं। अहम बात यह है कि कल इमरान खान ने और आज मरियम नवाज ने जनरल बाजवा के हवाले से ज़ेर-ए-गर्दिश सहाफ़ी शाहिद मिथला के कॉलम में किए गए दावों का जिक्र किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों सियासतदानों ने इस कॉलम में अपनी मर्जी के हिस्से को सच करार देकर इसका हवाला दिया है। इमरान खान ने कल अपनी तकरीर में इस कॉलम का हवाला देते हुए कहा कि जनरल बाजवा ने इंकशाफ किया है कि शहबाज शरीफ की 40 मिनट तक क्लास और वो गर्दन झुकाकर सुनता रहा जब डिग्गी में बैठकर वज़ीर आज़म बना जाए, जो ऐसा ही होता है। प्राइम मिनिस्टर भीख मांग के फिर रहा है, ठोकरें खा रहा है। जनरल बाजवा का बयान आ गया है कि 40 मिनट में इसको बुरा भला कहता था, चुप करके शहबाज शरीफ मेरी बात सुनता था। अब ये होता है कि जब डिग्गी में घुस के आप प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश करें। अहम बात यह है कि इस जनरल बाजवा के मुबैना इंकशाफात के हवाले से इस कॉलम में इमरान खान के मुतालिक भी काफ़ी कुछ लिखा गया, लेकिन इमरान खान ने इस पर तबसरा नहीं किया। इसी तरह आज मरियम नवाज ने भी इस कॉलम के मवाद के सेलेक्टिव हिस्से का हवाला देते हुए कहा कि जनरल बाजवा जो इमरान खान को लाए थे, उन्होंने भी अब कहा है कि इमरान खान खतरनाक और झूठा शख्स है। मरियम नवाज ने कॉलम में जजेस के हवाले से किए जाने वाले दावों का भी मरियम नवाज ने जो हवाला दिया और कहा कि जजेस इंसाफ पर नहीं अपनी बेगमात के अनात पर फैसले करते हैं। आपने जनरल बाजवा साहब का इंटरव्यू सुना, वो कहते हैं कि ये खुद लाने वाले हैं उसको, और वो कहते हैं कि ये ख़तरनाक आदमी है मुल्क के लिए। और अब जो उनके जो रिमेन्स हैं, जिनको रेमिनेंट्स हैं या जो वेस्टेजेस जिनको मैं कहती हूँ, या उनकी जो बाकियात हैं, 3-4 लोग जो जुडिशरी में हैं, ये उन पे तकिया करके अब बैठे हुए हैं। जब पैनामा बेंच का जिस दिन फैसला अनाउंस होना था तो नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करना था। इनके बीवी बच्चे, चाहे वो जस्टिस खोसा हो या वो जस्टिस साकिब निसार हो, इनके बच्चे और बीवियां अदालत में मौजूद थे। उनको फैसले का पहले से इल्म था, जिसका मतलब है कि जनरल बाजवा ने जो कल बात की वो बिल्कुल ठीक की थी कि आइन और कानून पर फैसले नहीं हो रहे थे, एक ज़ाती अनाद पर फैसले हो रहे थे और बेगमात के और बच्चों के कहने पर फैसले हो रहे थे। मरियम नवाज ने भी इमरान खान की तरह कॉलम के मुंतखब हिस्से का हवाला दिया और शहबाज शरीफ के हवाले से किए गए दावों को नज़रअंदाज किया। सियासत में बढ़ती तलखी और मुज़ाकरात की दम तोड़ती उम्मीदों पर बात करेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले जो इस वक्त चल रहा है मुल्क की सियासत में, आपसे जानना चाहेंगे
सदर और वज़ीर आज़म एक दूसरे को सख्त लबो लहजे में खतूत लिख रहे हैं। कल का इमरान खान का खिताब भी हमने सुना, बहुत जारहाना था। नून लीग का मौक़िफ़ दिन ब दिन सख्त होता जा रहा है, इसके मौक़िफ़ में सख्ती बढ़ती जा रही है। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तानी सियासत पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गई है? देखें, पाकिस्तान की सियासत को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ऊपर पहुंचाने के लिए पिछले 10 साल से, यानी ये 2014 के आप धरनों से ले लें तो वहाँ से लेके अब तक ये तकरीबन कोई 9-10 साल का जो है वो अरसा हो गया है। तो इसमें जो है वो पूरी कोशिश, बड़ी मेहनत की है इमरान खान साहब ने, और उनकी मेहनत जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रंग ले आई है। और अब ऑलमोस्ट जो जिन जिन चीज़ों से पर्दा उठ रहा है, जो चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, तो उसके बाद कोई शक नहीं रह जानी चाहिए किसी को कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ नहीं चुकी, बल्कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न अब बहुत पीछे रह गया है। और ये सारा कुछ किया धरा जो है ये इमरान खान का है जी। ये सारा कुछ किया धरा आपने कल एक इंटरव्यू में कहा है कि सियासत इस नहज पर पहुंच गई है, इमरान खान या नून लीग में से किसी एक का वजूद बाकी रहेगा, ये आपने कल एक इंटरव्यू में कहा है। और अगर बात आपके वजूद के नफी होने पर आई तो आप हर हद तक जाएंगे और इसके लिए ये नहीं देखेंगे कि क्या उसूली है और क्या बेउसूली। क्या नून लीग की सोची समझी पॉलिसी है ये? जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि अगर कोई आपके या मेरे या किसी के भी वजूद की नफी के ऊपर कोई जो है वो पहुंचेगा, तो फिर क्या आप जो है वो उसके वजूद की नफी नहीं करेंगे? ये मैं वैसे इस तरह से आपको 20 हवाले दे सकता हूं, लेकिन ये पिछले दिनों के 2 महीने पहले जब ये बात हो रही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, तो इमरान खान ने क्या कहा था? पूरा मीडिया इस बात का गवाह, इसने कहा था अच्छा तुम अब वापस आ रहे हो, तुम वापस आओ, तुम्हें नहीं मालूम कि मैं अब तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तो क्या हम बच्चे हैं, हमें इन चीजों के मानी नहीं पता? और दूसरा ये है कि अब कल शेख रशीद ने कहा आपकी बात से राना ये साहब जो आप बात करें तो फिर खान साहब की बात सच्ची साबित होती है। सुन लें जी, ये भी सुन लें, उसके बाद आप पूरा ऐड कर लीजिएगा कि वो भी ये कहते हैं कि मुझे माइनस करने की कोशिश की जा रही है, हर हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। आप भी यही बात करें, आपने भी ये कह दिया कि गैर जमहूरी हथकंडे भी अपनाए जा सकते हैं। नहीं, तो वो जमहूरी हथकंडे हमारे, उसने जो वजीराबाद के वाक़े का कत्ल का मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज करवाने की, आपको पता है ना कि कत्ल के मुकदमे की जो है वो सजा क्या होती है? कैपिटल पनिशमेंट होती है। उसने जो कत्ल का मुकदमा जो है वो हमारे खिलाफ दर्ज करवाने की, तो क्या वो हमारे वजूद को जो है वो दुआम बख्शने के लिए कर रहा है? उसके बाद जो अब उसने एक तो आप प्रोग्राम इमरान खान को माइनस करने के लिए कोई भी गैर जमहूरी अमल कर लेंगे और ये समझा जाए आपकी इस बात से? देखें, हमारे वजूद की नफी के लिए, हमारी सियासत को ख़त्म करने के लिए उसने अपने दौरे इक़्तिदार में हर गैर जमहूरी, हर फासिस्ट जो है वो हरबा उसने अपनाया। मेरे खिलाफ मुकदमे से लेके बाकी मुकदमात तक जो है वो मियां नवाज शरीफ को जेल में जिस तरह से उसने जो है वो सलूक किया, उस तक मरियम नवाज से बाकी सारे मुस्लिम लीगी रहनुमाओं से जो तो राना सनाउल्लाह साहब, उससे आप अंदाजा लगा अपने वजूद के लिए, खान साहब पीटीआई अपने वजूद के लिए करेगा, तो मुल्क के वजूद के लिए फिर कौन पेन लेगा, कौन इकदामात करेगा, कौन नहीं, तो फिर कौन जिम्मेदार कौन है? नहीं, सुन लेना, इसके जिम्मेदार हम हैं। हमने तो इसको जो है वो जेलों में बैठ के भी, ऑन दी फ्लोर द हाउस ऑफ भी क्या कि जनाब आप जो है वो मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतर नहीं है, मुल्क जो है वो डूब रहा है, आए आप बैठे, आप चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। इसने आगे से गालियां दी, इसने कहा तुम तो चोर हो, तुम तो डाकू हो, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे अगर इख्तियार हो तो मैं 500 लोगों को जो है वो मैं फांसी पे चढ़ा दूं। आप जनरल बाजवा साहब जो फरमा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनका इससे इख्तलाफ ही इस बुनियाद के ऊपर हुआ कि ये समझता था कि इस मुल्क का मसला ना मुआशी है ना सियासी है, सिर्फ अपोजिशन इसका मसला है।
अपोजिशन को जो है वो अगर खत्म कर दिया जाए, बटा दिया जाए, तो इस मुल्क के जो है वो मसले हल हो जाएंगे। इस बात के ऊपर उनसे इख्तलाफ हुआ। अब जजेस जो हैं, अब जज साहबान जो है वो अगर जो है वो अपने बीवी बच्चों के कहने के ऊपर जो है वो फैसले करें, और जिस दिन वो मियां नवाज शरीफ को नाहल करना हो, उस दिन जो है वो आके उनके बीवी बच्चे, ठीक है राना साहब, अब जो है वो क्योंकि आपसे पहले भी और जब बात हुई थी, पिछले शो में भी बात हुई थी, तो आप खान साहब को ही जिम्मेदार करार दे रहे थे। के बाद आप क्या समझते हैं कि हम हमारा ज़हन काम नहीं करता, हमारी सोच काम नहीं करती, हम हाथ नहीं, तो पे हाथ धरे अब फाइनल प्लान फिर बता देना। अब नाज़रीन आपको सुन रहे हैं, अवाम आपको सुन रही है, आपका फिर फाइनल प्लान क्या है इमरान खान के खिलाफ? आपके हर जवाब में इमरान खान पे ही जिम्मेदारी होती है, सारा दारोमदार इमरान खान से रिलेटेड ही आप बात करते हैं। तो अब प्लान क्या है? हुकूमत ने अब फिर क्या सोचा है? खान साहब के बयानात पे रद्द-ए-अमल देना है, या फिर कोई अमली तौर पे कोई ऐसा एक्शन जो फिर खान साहब को भी पता चले जो आप कह रहे हैं? देखें जी, हमारा तो इसमें हमारी राय ये है और हमारी ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि ये एक फितना है। ये इस मुल्क की सियासत से वोट की ताकत के साथ जो है वो इसकी ये तो राय है, प्लान क्या है? ये इस मुल्क और कौम को जो है ये हादसे से दो चार कर देगा, और यही हमारा प्लान है। इसी मकसद को खान साहब को फिर एट द एंड फिर वही जेल भेजेंगे? नहीं यार, मामला ये है कि जब उसने सियासी रवादारी को, सियासत को, हिस्ब इख्तलाफ को बर्दाश्त करने के असूल को, इख्तलाफ राय को बर्दाश्त न करने बल्कि इज्जत करने के जो है वो अपना असूल को उसने माइनस करके उसने सियासत को दुश्मनी में बदल दिया है, तो फिर दुश्मनी है। फिर जो उससे बन पड़ेगा वो करेगा, जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। तो फिर ये सिलसिला तो फिर अब चलता रहेगा ना खान साहब कि यही तर्ज सियासत है जो आप जिस तरह बात कर रहे हैं, तो वो तो ये बढ़ती जाएगी। तो फिर आप लोगों को इंतजार किस चीज का है? किस हुक्म का इंतजार? सुन ले, उसका तर्ज सियासत यही है। मामला ये है कि ये बंदा झूठ बोलता है और जो है वो एक प्रोपेगेंडा घड़ता है। अब इसने जो नया काम किया है, इसने कहा कि जिन्होंने गैंग तैयार कर लिए हैं 5-5 लोगों के, वो हमारे लोगों में आएंगे, वो आगे पुलिस वालों पर गोली चलाएंगे, पुलिस वालों को मार देंगे, फिर पुलिस वाले आगे हमें मार देंगे। तो मामला ये है कि वो तो मरने से और मरवाने से वो तो दूसरी बात ही नहीं करता। तो फिर आपका क्या ख्याल है कि हम फिर जो है वो हाथों में जो है वो बेड़ियां डाल के बैठ जाएं और इसका इंतजार करें कि ये कब हमें मारेगा? लेकिन माजरत के साथ राना सनाउल्लाह साहब, ये फरीक हो या दूसरी फरीक हो, मुल्क के लिए इस वक्त कोई भी नहीं सोच रहा, और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जाती जंग ज्यादा चल रही है। लेकिन जाते जाते आपसे आखिरी सवाल, पीटीआई के रहनुमा अजहर मिशवानी के बारे में भी बता दें। पीटीआई रहनुमा ये कह रहे हैं कि वो गायब हैं, अगवा हो गए, वो कहाँ पर? सोच के ही हमने जो है वो जेलों में बैठ के भी, झूठे मुकदमे बर्दाश्त करके भी, मुल्क के लिए सोच के ही हमने इसको कहा कि भाई अपना जो है आओ बैठो बात करो। जिस दिन वो 27 फरवरी वाला वाकया हुआ था, इंडिया वाला, पुलवामा वाला, उस दिन जाके हम 1 घंटा जो है वो इसका जो है वो हाथ बांध के इंतजार करते रहे। ये उधर पार्लियामेंट बिल्डिंग में बैठा था, इसने कहा कि मैं तो इनको देखना नहीं चाहता, मैं तो इनके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहता, इन चोरों डाकुओं को मैं तो खत्म करना चाहता हूँ, मैं तो इनको रहने नहीं दूंगा। तो मामला ये है कि इस सूरत हाल के बाद यानी मुज़ाकरात का अब कोई मौका नहीं है। आपकी तरफ से भी डेडलॉक, उनकी तरफ से भी डेडलॉक, दरवाजे बंद? नहीं, दरवाजे उन्होंने बंद किए हैं, तो उसके बाद फिर दरवाजे हमारी तरफ से बंद हुए हैं। और इसकी जिम्मेदारी जो है, ये सूरत हाल जो पैदा हुई है, इसका जो भी नतीजा निकले, इसका जिम्मेदार सिर्फ एक फर्द है और उसका नाम इमरान खान न्याजी है। ठीक, विफाकी अजहर मिशवानी से मुतालिक भी बता दें, वो कहाँ है? बार बार पीटीआई पे, ट्विटर पे भी ये बात हो रही है, ओवरऑल हर पीटीआई रहनुमा भी बात कर रहा है। आपको कुछ पता है वो इस वक्त कहाँ पर है? ये मुझे पता है, इनके पास है, इन्हीं के पास है, इन्हीं के पास अगवा नहीं हुआ, इन्हीं के पास है, इन्हीं के पास है। और ये तो ऐसा झूठा बयानियां गढ़ते हैं और उसके बाद फिर वो उस झूठ के ऊपर जो है वो जोर देते चले जाते हैं। आप मुझे बताएं कि आप इसने कितनी मेहनत के साथ जो है ये इलेक्शन करवाना चाहता है, 2 असम्बलियों के अलहदा।
आप मुझे बताएं कि अगर ये इलेक्शन यानी हुए तो उसके बाद फिर इस मुल्क में फिर अमन रहेगा? इन इलेक्शन के रिजल्ट को कोई तस्लीम करेगा? और फिर अब सुप्रीम कोर्ट से लेकिन राना सनाउल्लाह अगर साहब, ये चाहता अजहर है कि मिस्वानी ये का अपनी ही अगर अपनी जिक्र करें, आप तो इस कह रहे हैं ख्वाहिश कि को इन्होंने पूरा खुद छुपाया करवाए, हुआ है, तो सुप्रीम उन्हें कोर्ट में खुद जो गायब होता किया हुआ है, है। सुन लेना, सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट जी में जी जो जी होता जी। रहा है और जनरल बाजवा साहब जो कह रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि फिर उसके बाद फिर हम उससे क्या मानी अखज करें? किस इंसाफ की हम तवक्को ठीक है। करें और इन आप फैसलों का एहतराम वफाकी जो है वो वज़ीर फिर दाखिला किस तरह राना से करें? सनाउल्लाह साहब, वक्त की कमी की वजह से मज़ीद सवाल नहीं हो सके, और प्रोग्राम को वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम नया पाकिस्तान में अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम नया पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको, और अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ती तज़कियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि सदर और वज़ीर आज़म एक दूसरे को सख्त लबो लहजे में खतूत लिख रहे हैं, और इमरान खान का कल का खिताब भी बहुत जारहाना था, हमने देखा। नून लीग के मौक़िफ़ में भी सख्ती बढ़ती जा रही है। आपके ख्याल में, आपका क्या तज़किया है, क्या पाकिस्तानी सियासत पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गई है? सदर पाकिस्तान ने वजीर आजम को खत लिखा, वजीर आजम ने जवाबी खत लिख दिया। दोनों का लहजा आपके सामने है। अगर आप ऐवान सदर और वजीर आजम हाउस का फासला देखें तो वो चंद किलोमीटर भी नहीं है। मेरे ख्याल 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर ये दोनों ऐवान मौजूद हैं। तो इसमें क्या मज़ायक़ा था कि सदर मुमलकत जो हैं वो टेलीफोन उठाते और वज़ीर आज़म को दावत देते कि आप मेरे पास आ जाएं, या वज़ीर आज़म ने ख़त वसूल किया था तो कहते कि मैं जनाब सदर की खिदमत में हाजिर होकर अपनी बात पेश कर देता हूँ। तो तबादला ख्याल कर लेते, चीज़ों पर गौर कर लेते, शिकवे शिकायत कर लेते। लेकिन उन्होंने पब्लिक फोरम पर अपने आप को पेश किया और दूसरे को एड्रेस किया, तो इससे एक बदमज़गी तो पैदा हुई है और एक मैसेज तो अच्छा नहीं गया कि भाई जो हमारे दो बहुत बड़े ओहदे हैं उन पर फाइज हजरात जो हैं, अगर वो आपस में बराह रास्त बात भी नहीं कर सकते तो ये कितना बड़ा अलमिया है। इस पर हज़ारे अफसोस ही किया जाएगा। लेकिन बहरहाल अब दोनों ने अपना अपना नुक्ता नज़र बयान कर दिया, या ये कहिए कि दिल की भड़ास निकाल ली। अब जो सदर मुमलकत की बातें हैं वो भी यकसर गलत नहीं है, और जो वज़ीर आज़म ने कहा है उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसमें मौजूद है। और दो देखिए, ये तो असल में दो मुकातबे फिक्र है ना इस वक्त मुल्क में मौजूद। सियासत तो दो हिस्सों में बटी हुई है, एक तरफ PTI है, एक तरफ उसके मुखालफिन है। राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये तक कह दिया है कि अब इमरान खान या नून लीग में से कोई एक ही बाकी रहेगा। क्या सियासत में आपके ख्याल में इस तरह की सर्वाइवल गेम नॉर्मल बात है, या ये जो इस वक्त सिचुएशन है तशवीशनाक सूरत हाल की निशानदेही है? देखिए, राना सनाउल्लाह साहब बड़े मोहतरम हैं, इस वक्त तो वजीर कानून है, सॉरी वजीर दाखिला है, और वो कोई यानी एक आम सियासी कारकुन नहीं है। उनको बड़ी एहतियात से बात करनी चाहिए थी। उन्होंने बड़ी गैर मोहतात गुफ्तगू की है जब उन्होंने कहा है कि हम हर हद पे जाएंगे और कानूनी और गैर कानूनी का मामला भी नज़रअंदाज कर दिया है। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। देखिए, कौम तवक्को रखती है अपने रहनुमाओं से कि वो कानून और आइन के दायरे में रहते हुए अपना किरदार अदा करें। तो अगर आप इसी तरीके से कुश्ती लड़नी है या इसी तरीके से एक दूसरे को जेर करना है तो फिर तो इस सारे तकल्लुफ का फ़ायदा ही नहीं है। फिर आइन की कोई ज़रूरत नहीं है और कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे तहरीक इंसाफ के जो जिम्मेदार हैं वो बड़ी गैर जिम्मेदारी की गुफ्तगू करते रहते हैं। उनका लहजा जो है वो भी बहुत नाशाइस्ता जो नहीं रहता बाद औक़ात। और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो भी अपने ऊपर काबू नहीं रख सकते, लेकिन बेकाबू होकर तो काम नहीं चलेगा, अपनी अपनी हद में आना पड़ेगा। सियासतदान जिस सतह पर मामलात को ले गए हैं, इसके बाद रियासती स्ट्रक्चर में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो इन इंतहाई पोजीशन से नीचे लाकर हालात को नॉर्मलाइज करके मुज़ाकरात का माहौल बना सके? देखिए, पाकिस्तानी सियासत में बार बार ऐसा हुआ है कि सियासतदानों ने
एक महाजराई ऐसी की है और इस तरह एक दूसरे को जिच किया है कि वो रास्ता खो बैठे हैं सारे मिलकर। लेकिन आज जो सूरत हाल है ये पहले से ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि आज तो ये मिलकर बैठने को तैयार ही नहीं है। इससे पहले देखिए फील्ड मार्शल अयूब खान और उनके मुखालफिन भी मिल बैठे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के मुखालिफ जो हैं वो भी उनके साथ मिल बैठे, परवेज़ मुशर्रफ के जो मुखालिफ थे वो भी उनके साथ मिल बैठे और उनके साथ बातचीत की। तो आज तो एक अनोखी गंगा बह रही है और ये मिल बैठने को तैयार नहीं है। ये ऐसी सूरत हाल कभी पहले पैदा नहीं हुई। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने अपने गुज़श्ता रोज भी खिताब में, और हम देख रहे हैं, मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में वो प्रेशर बढ़ाकर कोई रिलीफ हासिल कर सकेंगे? देखिए इमरान खान साहब से भी हमने गुजारिश की थी कि वो सियासतदानों से मामला करें, जो उनके सियासी मुखालिफ हैं उनके साथ मिल बैठें, एस्टेब्लिशमेंट को फरीक ना बनाएं, ना उसको ज़ेर बहस लाएं। अगर अहले सियासत इकट्ठे हो जाएं तो एस्टेब्लिशमेंट का किरदार खुद ब खुद महदूद हो जाएगा। अब अगर वो उस पर दबाव बढ़ाते हैं तो उससे तलखी ज़्यादा पैदा होगी, सूरत हाल पेचीदा होगी और फिर हो सकता है कि अहले सियासत जो है वो गैर मुअस्सर होकर रह जाएं। तो जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको सियासत से दूर रखना इसी वक्त मुमकिन है जबकि अहले सियासत जो है इसका तहिया कर लें, वो मिलकर फैसले करें, मिलकर रास्ता तलाश करें और एस्टेब्लिशमेंट को के रास्ते में रुकावट खड़ी कर मिल बैठना होगा, मुज़ाकरात करने होंगे और मुल्क के लिए सोचना होगा। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब, आपने प्रोग्राम को वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान में। साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम नया पाकिस्तान में खुशामदीद। पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त डिफॉल्ट का शदीद खतरा है। IMF की टीम को पाकिस्तान से गए 1.5 माह से ज्यादा हो चुका है, मगर अभी तक ना IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ है और ना ही दोस्त ममालिक से कर्ज मिलने की कोई उम्मीद नजर आ रही है। इस गिरती हुई मौशी सूरत हाल की वजह से मुताद्दिद आलमी रेटिंग एजेंसीज पाकिस्तान की रेटिंग डाउनग्रेड कर चुकी हैं। आज पाकिस्तान को जिस किस्म के मुआशी बहरान और हालात का सामना है, इससे पहले शायद ही कभी इस किस्म के हालात देखे गए हों। लेकिन इस सारी सूरत हाल में सवाल यह है कि क्या ये हालात पिछले चंद हफ्तों या महीनों में पैदा हुए हैं, या ये हालात हमारी मुस्तकिल गलत पॉलिसियों और गलत फैसलों का नतीजा है, जिसके असरात PTI के दौर में ही दिखना शुरू हो गए थे। अहम बात यह है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल अपने खिताब में मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालने और डॉलर का भाव बढ़ाने के लिए 10 निकाती मुआशी प्रोग्राम का ऐलान किया। इमरान खान ने कहा कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क में सरमायाकारी करें, सयाहत, मादनियात, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार, ज़राअत के फ़रोग के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जमा करने पर जोर दिया जाए। हमने ओवरसीज का पाकिस्तानियों का पैसा लाना एक प्लान बनाया हुआ है। हमने कैसे उनकी इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। एक्सपोर्ट्स, एक पूरा मुल्क को लगाएंगे एक्सपोर्ट्स के ऊपर, एक्सपोर्टर्स को VIP बनाएंगे। टूरिज्म, इस बार इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, कैसे टूरिज्म उठाएंगे। और स्मॉल और मीडियम जो छोटा इंडस्ट्री है उसके ऊपर हमने पूरा प्लान बनाया हुआ है। ज़राअत की हमने सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, उसका पूरा प्लान बना हुआ है। PIA, रेलवे, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, ये सबसे ज्यादा नुकसान करती है, इनको रिस्ट्रक्चर करना है। 22 करोड़ पाकिस्तानियों में सिर्फ 25 लाख टैक्स देने वाले हैं, तो इंशाल्लाह उसका पूरा हमारा प्लान है। मनी लॉन्ड्रिंग, तब तक हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे और ये होगा रूल ऑफ लॉ से। हेल्थ कार्ड है वो हमारा पूरा इनिशिएटिव है और इंशाल्लाह वो नंबर 1 होगा। नौजवानों को लोन्स देने हैं सूद के बगैर कर्जे, ताकि वो अपनी बिजनेस शुरू कर सकें। इमरान खान ने कल जिस मुआशी रोड मैप का ऐलान किया वो उनके माजी के ऐलानात से कुछ खास मुख्तलिफ नहीं है, मगर वो अपने 4 साला दौर में इन शोबों में कोई वाज़ेह तब्दीली लाने में नाकाम रहे। जबकि अहम बात यह है कि इमरान खान ने कल एक बार फिर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से उम्मीद बांधते हुए कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जरिए मुल्क में फ़ौरन पैसा आ सकता है। पाकिस्तान के 18,000 डॉक्टर्स अमेरिका में मौजूद हैं, जिनकी जायदाद की कुल मालियत $200 अरब है। मगर अहम बात यह है कि इसी किस्म की उम्मीद इमरान खान ने 2018 में वज़ीर आज़म बनने के बाद भी लगाई थी और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से हज़ार डॉलर मुल्क भेजने की अपील की थी, मगर उनकी इस अपील पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने कोई ख़ास रद्द अमल नहीं किया। इसके अलावा इमरान खान एक बार फिर सयाहत,
टैक्स नेट बढ़ाने और ज़रूरी पैदावार बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, मगर अपने पिछले दौर में इमरान खान टैक्स नेट बढ़ाने में नाकाम रहे, बल्कि बार बार टैक्स एमनेस्टी स्कीमों का ऐलान करते रहे। इमरान खान फिर ज़रूरी पैदावार बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मगर उनके अपने 4 साला दौर में मुल्क की 5 बड़ी फसलों की पैदावार में से 3 में कोई इजाफा ना हो सका। इनके दौर में चावल और मकई की पैदावार में तो इजाफा हुआ, मगर गंदम, कपास और गन्ने की काश्त और पैदावार में कोई इजाफा ना हो सका। उसी तरह इमरान खान फिर बैरूनी सरमाकारी पर जोर दे रहे हैं, मगर उनकी हुकूमत के इब्तदाई 3 सालों में बराह रास्त गैर मुल्की सरमाकारी में 23% कमी आई। 2019 से 2021 के दौरान FDI 5.82 अरब डॉलर्स यानी सालाना औसतन 1.94 अरब डॉलर्स रही, जबकि 2016 से 2018 के दौरान नून लीग के 3 साला दौर में FDI 7.58 अरब डॉलर्स यानी सालाना औसतन 2.5 अरब डॉलर्स रही। इसलिए ये सवाल अहम है कि माजी के दावों में नाकामी के बाद इमरान खान अब अपने दावे कैसे पूरे करेंगे। अहम बात यह है कि जब से PTI की हुकूमत गई है, उसके बाद से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और पार्टी के दीगर रहनुमा बार बार मौजूदा मुआशी हालात की मुकम्मल जिम्मेदारी सिर्फ मौजूदा हुकूमत पर डाल रहे हैं और अपने दौरे हुकूमत को मुआशी तौर पर कामयाब करार दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ दावा कर रही है कि तहरीक अदम एतमाद से पहले मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम था और पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं बल्कि तरक्की की तरफ गामजन था। इमरान खान ने कल भी जलसे में यही दावे दोबारा दोहराए। हर हफ्ते वीक ऑन वीक जो कहते हैं SPI जो महंगाई है वो 47% पे पहुंच गई है। सारे पाकिस्तान के महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। पिछली मार्च में जब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस किया था तो डॉलर कितना था? 178 रुपए का, आज पहुंच गया 283 रुपए का। तो मैं बाजवा से पूछता हूं कि मैं तो बड़ा खतरनाक था, तो ये बताएं कि ये किसको ऊपर बैठा दिया है कि पाकिस्तान घुटनों पे पहुंच गया है। जब ये साजिश हुई, हमारी इकोनॉमी तेजी से ऊपर जा रही थी, इंडस्ट्री, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, कितने सालों के बाद उसकी ग्रोथ रेट ऊपर गई। हमारी एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड, हमारी 4 फसलों में किसानों के पास रिकॉर्ड पैसा आया, रिकॉर्ड। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमारे पे एतमाद करते हुए रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भेजी 31 अरब डॉलर की। ये जो गवर्नमेंट आई है, इन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जाना है। ये बात दुरुस्त है कि कोविड के बाद 2 सालों में GDP ग्रोथ 5.5 से जायद रही। तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा हुआ। डॉलर की कदर और महंगाई की शरह भी आज से बहुत कम थी, मगर ये कहना भी दुरुस्त नहीं कि इमरान खान के दौर में मईशत दुरुस्त ट्रैक पर चल रही थी। यकीनन उस वक्त आज जैसे मुआशी हालात नहीं थे, लेकिन आज जो हालात हैं उसकी बुनियाद PTI के दौर में पड़ चुकी थी और PTI की हुकूमत के आखिरी साल इस मुआशी बहरान के असरात नजर आना शुरू हो गए थे। PTI के आखिरी साल ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से कम होना शुरू हो गए थे। तिजारती खसारे में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा था। IMF के दिए गए टारगेट से कहीं ज्यादा हो चुका था। करंट अकाउंट खसारा भी 2018 की तरह बेकाबू था। मुल्की और गैर मुल्की कर्जों की अदायगियां मुश्किल हो रही थीं। कोविड के बाद GDP ग्रोथ के साथ ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा हुआ, लेकिन जो ज़खायर अगस्त 2021 तक 20 अरब डॉलर तक पहुंच चुके थे वो 7 माह में 8.5 अरब डॉलर से कम हो गए थे और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे तक 11.5 अरब डॉलर की सतह पर आ गए थे। कोविड के बाद आलमी मईशत की बहाली और यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया भर में जो सुपर कमोडिटी साइकिल पैदा हुआ, उसकी वजह से पाकिस्तान के इम्पोर्ट बिल में तेजी से इजाफा हुआ और क्योंकि उस वक्त हुकूमत की तरजीह ग्रोथ थी, इसलिए दरामदात को कंट्रोल करने के लिए बर वक्त इकदाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल 80 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो 2021 के मुकाबले में 42% ज्यादा था। इमरान खान अपने दौर में बरामदात में इजाफे का क्रेडिट तो लेते हैं, मगर यह भी हकीकत है कि इनके दौर में दरामदात में रिकॉर्ड इजाफे की वजह से तिजारती खसारा भी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया था। PTI हुकूमत के आखिरी माली साल के इब्तदाई 9 माह में तिजारती खसारा 35.4 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया, जो पूरे साल के हदफ 28.4 अरब डॉलर से 7 अरब डॉलर ज्यादा था, जबकि नून लीग भी अपने आखिरी साल में 37 अरब डॉलर का तिजारती खसारा छोड़कर गई थी। इसलिए ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि तिजारती खसारे के मामले में PTI की कारकर्दगी अपने सियासी मुखालिफिन से बेहतर नहीं थी और इसी तिजारती खसारे की वजह से PTI के आखिरी साल करंट अकाउंट खसारा 18 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया था। करंट अकाउंट के अलावा फाइनेंशियल अकाउंट भी PTI की हुकूमत जाने से पहले ही बड़ा मसला बन चुका था, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने अपने सिर्फ 3 साल में 54 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे लिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर दिवालिया होने के खतरात PTI के आखिरी साल में ही वाज़ेह होने लगे थे।
इसी हवाले से जनवरी 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 जारी की और इसमें बताया गया कि पाकिस्तानी मईशत को 5 खतरात लाहक हैं, जिनमें कर्जों में इजाफा और महंगाई सबसे बड़े खतरात हैं। आज इमरान खान ये दावा करते हैं कि उनके दौर में मईशत ऊपर जा रही थी, मगर अहम बात यह है कि अप्रैल 2021 में PTI के ही रहनुमा हुमायूं अख्तर की सरबराही में काम करने वाले थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म्स ने अपनी ही हुकूमत को डिफॉल्ट के खतरे से खबरदार कर दिया था और अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मुसलसल कर्ज लेने से मुल्क पर डिफॉल्ट का खतरा बढ़ रहा है। बैरूनी कर्जे की अदायगी पाकिस्तानी मईशत के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जिसकी वजह से अगले कुछ सालों में मुल्क को कम ग्रोथ, कम बरामदात और डिफॉल्ट के खतरे का सामना रहेगा। इसी तरह इमरान खान बार बार पाकिस्तानी इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का हवाला देकर बताते हैं कि कैसे उनके दौर में पाकिस्तान मुआशी लिहाज से तरक्की कर रहा था, मगर अहम बात यह है कि इसी इकोनॉमिक सर्वे में यह बताया गया था कि इंटरनेशनल कमोडिटी और तेल की कीमतों में इजाफे, बैरूनी अकाउंट पर गैर मामूली दबाव और फिस्कल स्पेस में कमी की वजह से पाकिस्तान की मईशत के लिए खतरात कई गुना बढ़ गए हैं। इसके अलावा ब्लूमबर्ग ने भी PTI हुकूमत गिरने से कुछ रोज़ पहले अप्रैल 2022 में अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि पाकिस्तान में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से डिफॉल्ट रिस्क में इजाफा हो गया है और मुल्क की करेंसी और बॉन्ड की कदर में मजीद कमी हो गई है, जिसकी वजह से क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप 4% से बढ़कर 10% तक पहुंच गया है। जबकि अहम बात यह है कि इसी मुआशी सूरत हाल की वजह से स्टेट बैंक ने जनवरी 2022 में ही कमर्शियल बैंकों को हिदायत जारी कर दी थी कि वफाकी हुकूमत की जानिब से लिए गए कर्जों के डिफॉल्ट करने के इम्कान को मद्देनजर रखें। ये मुआशी हालात और डिफॉल्ट का खतरा इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से पहले ही पैदा हो चुका था। PTI के आखिरी 2 सालों में मुआशी ग्रोथ तो बेहतर थी, लेकिन बढ़ते हुए कर्ज और करंट अकाउंट खसारे की वजह से पाकिस्तान के मुआशी बहरान में इजाफे के आसार वाजे हो गए थे। मगर अब इमरान खान ये सारे हकाइक भूलकर फिर से ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका हकाइक से ताल्लुक नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि मौजूदा हुकूमत ने खास तौर पर इसहाक डार के वजीर खजाना बनने के बाद अपनी गलत पॉलिसियों और फैसलों में ताखीर के बाइस मुआशी बहरान को संगीन कर दिया है और अब ना दोस्त ममालिक और ना ही IMF पाकिस्तान को कर्ज देने को तैयार है। मगर हकीकत यह है कि ये इमरान खान ही की हुकूमत थी जिसने अपने सियासी फायदे के लिए IMF से तयशुदा मुआहदे की खिलाफवर्जी की और जाते जाते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी सब्सिडी का ऐलान करके IMF और पाकिस्तान के दरमियान बदएतमादी को इस हद तक बढ़ा गए कि IMF अब पाकिस्तान पर आसानी से भरोसा करने को तैयार नहीं है। बहरहाल इमरान खान ने अब एक बार फिर मुआशी बहाली का रोड मैप तो पेश कर दिया है, जो उनके माजी के रोड मैप जैसा ही है, जिस पर PTI के पिछले 3 सालों में कुछ खास अमल दरामद ना हो सका। मगर अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट के जिस खतरे का सामना है उससे निमटने के लिए इमरान खान के पास फौरी तौर पर निमटने की क्या पॉलिसी है। क्या इमरान खान दोस्त ममालिक को कर्ज के लिए कायल कर सकते हैं? क्या इमरान खान के पास मईशत की बहाली के लिए बुनियादी इस्लाहात करने का कोई लॉन्ग टर्म प्लान है? और क्या उनके 10 निकाती रोड मैप में पाकिस्तान के लिए कोई उम्मीद है? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे माहिर मईशत यूसुफ नज़र साहब ने। यूसुफ नज़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल जब PTI चेयरमैन इमरान खान ने खिताब किया है तो उन्होंने एक इकोनॉमिक रोड मैप का एक स्ट्रक्चर पेश किया है सामने, और इससे पहले भी वो ये बात कर चुके हैं। आपके ख्याल में कल अगर आपने उनका खिताब सुना, क्या नया दिखा है उनकी आपको कल के खिताब में बात में? मुझे तो कोई ऐसी नई चीज़ नज़र नहीं आई और ना ही ये मुझे महसूस हुआ कि उन्होंने कुछ इस बारे में सोचा है। बैरूनी मुल्क से पाकिस्तानियों से पैसा ले आएंगे, ये बातें तो हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं और उन्होंने पहले भी कहा था, हुकूमत में भी रहे और फिर कुछ नहीं हुआ। फिर ये कि जी हम एक्सपोर्ट्स को फ़ाल करेंगे, टूरिज़्म को फ़रोग देंगे। माफ़ कीजिएगा, मुझे लगता है कि उनके पास कोई प्लान है नहीं और ना ही वो इस बारे में संजीदगी से सोच रहे हैं, और अगर प्लान है भी तो वो शायद उनके जहन में है। लेकिन इन तमाम नुकात से तो मुझे यही लगता है कि जो हमारी सियासत का ट्रेंड है कि नारेबाजी की जाए, लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए जाएं और अच्छी अच्छी बातें कही जाएं और उससे काम चलाया जाए, तो मुझे तो कोई इसमें सीरियसनेस नज़र नहीं आती। तो 10 पॉइंट्स का जिक्र किया है PTI चेयरमैन इमरान खान ने, आपको लगता है जिस तरह मईशत की अब सूरत हाल है, मुसलसल गिरावट का शिकार है, तो ये एक आइडियल पिक्चर है? इन 10 पॉइंट्स पर अमल दरामद हो सकेगा? नहीं, अमल दरामद की बात छोड़ें, ये 10 पॉइंट जो हैं बजाते खुद जो है ये जाहिर करते हैं कि उनको नहीं पता कि इनको क्या करना है। अगर आप मुझसे साफ बात कहलवाना चाह रहे हैं तो
तो अमल दरामद तो बात की बात है। जब आपको पता ही नहीं हो कि रोड में आपका क्या होना चाहिए, वक्त का तकाजा क्या है, सूरत हाल की संगीनी क्या है, तो फिर ये तो एक बड़ी एकेडमिक्स बात हो जाती है कि वो कर पाएंगे या ना कर पाएंगे। इसलिए कि ये प्लान जो है बेसिकली एक नॉन प्लान है। और मैं इस और अगर प्रेजेंट सिचुएशन की हम जी यूसुफ नजर साहब जी प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो तो हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है उसकी वजूहत तारीखी या माज़ी करीब की या माज़ी बईद की कुछ भी हों, हुकूमत भी बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका यूसुफ नजर साहब, मुआशी तज़कियाकार, प्रोग्राम नया पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम नया पाकिस्तान से फिलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।